खबरें पहाड़ से देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे खबर नरेंद्र नगर से, जहां पर बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राजमहल में राजपुरोहित महाराजा मंजूजेद शाह की जन्मपत्री देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने बताया कि महाराज की लग्न पत्रिका देखकर शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, जिसकी घोषणा बोलंदा बद्रीश महाराज के द्वारा होती है, जिसे राज्य परिवार सदियों से इस परंपरा को निभाता चला आ रहा है और आगे भी ये परंपरा जारी रखी जाएगी। वहीं इस बार 2025 की यात्रा के लिए 4 मई सुबह 6 बजे से बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो खुलेंगे। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षरान समर्पयामि। पादयोः पाद्यं जलम हस्तयोः। तैयारियां तो सरकार करेंगी। मेरी तैयारी तो तेल देना है, वो मैं 22 तारीख अप्रैल को हम लोग सब तैयार करेंगे। और कपाट खोलने का मुहूर्त निकला है इस साल 2025 में, वो 4 मई को निकला है और 6 बजे सुबह। तो मैं समस्त देशवासियों को उनकी यात्रा की मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उनकी यात्रा सुखद और सफल हो। देहरादून में केंद्रीय आम बजट से उत्तराखंड को भी लाभ हुआ है। उत्तराखंड को 1,500 करोड़ अब ज्यादा मिलेंगे। नए वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को ज्यादा बजट मिलेगा। इसके साथ साथ इससे विकास कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे केंद्रीय करों में भी उत्तराखंड की हिस्सेदारी में इजाफा होगा। नए साल में 1,515 करोड़ रुपए का इजाफा उत्तराखंड को होने जा रहा है। कल देश का आम बजट आया और उत्तराखंड के भी विकास के लिए जिस तरीके से बजट घोषणा की गई है, 1,500 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। इससे माना जा रहा है कि उत्तराखंड को भी विकास के पंख लगेंगे। खबर देहरादून से है। केंद्रीय बजट आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नौकरी पेशा मध्यम वर्ग समेत 80% लोगों को टैक्स से छूट दे दी गई है और टूरिज्म कृषि क्षेत्र को इसमें प्रायोरिटी मिली है, जो उत्तराखंड के विकास में एक अहम रोल साबित करने वाला है। क्या कुछ कहा महेंद्र भट्ट ने इसको लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी के द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया, मैं कह सकता हूँ ये बजट मध्यम वर्ग के हित का बजट है, जहाँ टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी गई। और मैं इस रूप में भी कहूंगा, उत्तराखंड राज्य के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो ये बजट उत्तराखंड राज्य के हित का बजट है, जहाँ इसमें कृषि क्षेत्र को विकास का पक्ष रखा गया। वही मेरे राज्य के अंदर बेमौसमी सब्जियां और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रत्यक्ष प्रावधान किए गए हैं। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने केंद्र के बजट को उत्तराखंड विरोधी बता दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने बजट को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि इस बार भी उत्तराखंड को मोदी सरकार ने निराश किया है। उनके मुताबिक उत्तराखंड को विशेष राज्य दर्जे के साथ विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड के हाथ अभी भी खाली। निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट लाया गया है वो उत्तराखंड की जनता की आशा और अपेक्षाओं पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। टैक्स में जरूर कुछ छूट दी गई है। 4 साल तक जो टैक्स रिटर्न भरने के नियम लाए गए ये वो निश्चित तौर पर सही हैं, लेकिन आम गृहिणियों को महंगाई से कैसे निजात मिलेगी, बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे निजी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा, इस पर बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किए गए। जिस तरीके से आज देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले हाँप रहा है, जीडीपी में भारी गिरावट है, उसको कैसे सुधारा जाएगा, इस पर निर्मला सीतारमण जी ने कोई प्रावधान नहीं किया। और उत्तराखंड बड़ी उम्मीदें इस बजट से लगाए हुए था। खबर देहरादून से, केंद्र सरकार के बजट पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बयान दिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए वन मंत्री ने केंद्रीय बजट को विकासपरक बजट बताया। उनके मुताबिक केंद्र सरकार का ये बजट आम जनता का बजट है। इसमें महिला, युवा, किसान और बेरोजगार सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। देखिए, इस बजट में हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण का मामला हो, किसानों को मजबूत करने का प्रश्न हो, बुजुर्गों के सम्मान की बात हो और नए नौजवानों के लिए स्टार्टअप को लेकर के हो, और आम कर्मचारी के लिए जिस तरह से इनकम टैक्स की
12 लाख तक बढ़ा दी गई है और कर्मचारी के लिए 12,75,000 तक की सीमा कर दी गई है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए इसमें 1 लाख रुपए की और भी वृद्धि हो, और इसके साथ साथ महिलाओं को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन का प्रोविज़न करना हो, या आपका करीबन 32 दवाओं को, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पर टैक्स एकदम 0 कर दिया गया हो। रुड़की विधायक उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन प्रकरण 5 फरवरी को होने वाली महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है। यहां पर लंढौरा के रंग महल में एक महापंचायत होनी थी, वहीं गुर्जर समाज के द्वारा इस महापंचायत का आयोजन किया गया था, लेकिन जिस तरीके से इस विवाद ने तूल पकड़ा उसको देखते हुए 5 फरवरी को होने वाली महापंचायत फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सब गांव के जिम्मेदार लोग हैं। साथियों, पूरे देश। खबर हरिद्वार से है। खानपुर में वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बीच का झगड़ा एक बड़ा रूप अख्तियार करने लगा है। राजनीतिक दलों के लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक दलीप रावत ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी विधायक दलीप रावत ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए जी, वो खानपुर में जो घटना हो रहा है, मैं समझता हूं कि जो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि सरकार को बड़ी सख्ती के साथ इससे निपटना चाहिए और अपना पराया नहीं देख के निष्पक्ष रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की संस्कृति को कलंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में उसको सक्सेस नहीं होना चाहिए। जो राज्य की जनता है, क्या लगता है इस तरह के जो नेता हैं उनको आखिर क्यों बढ़ावा दे रही है? नहीं, निश्चित रूप से ऐसे तत्वों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो लोग चाहे किसी बड़े संवैधानिक पद पर भी हों, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो आज उत्तराखंड की संस्कृति के लिए एक कलंकित पृष्ठ जो आज एक हो गया है, तो मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करके सरकार को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। वहीं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले का विपक्षी पार्टी और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया। इसको लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि यूसीसी राज्य का ही नहीं बल्कि देश का भी विषय है। अभी पीएम ने प्रदेश में आकर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम किया है, लेकिन यूसीसी संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। नहीं, देखिए, यूसीसी कोई राज्य का विषय नहीं है। यूसीसी जो है देश का विषय था, और इस पर जो है प्रधानमंत्री जी भी आकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन ये यूसीसी कैसा यूसीसी है जो उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ, उत्तराखंड राज्य के बाहर जो है वो जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसा यूसीसी संवैधानिक जो व्यवस्थाएं उसके विपरीत है, और ये तो बिल्कुल ऐसा यूसीसी है। सरकार ने कहते हैं ना अपनी पीठ थपथपाने के लिए, जैसा मदारी का भी कोई खेल दिखाता है तो उस समय लोग जो है दर्शक बड़ी उत्सुकता के साथ देखने का काम करते हैं, और जैसे खेल खत्म होता है फिर वो ढाक के 3 पात। इस यूसीसी का कोई औचित्य नहीं है। बसंत पंचमी पर तीसरा शाही स्नान। शाही स्नान पर सभी अखाड़े तैयार, कण कण पर हमारी नजर। भारत समाचार की महा कवरेज। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह हर्षिल क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पीएम के भ्रमण को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करने और गुणवत्ता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश भी दिए। तो पीएम मोदी के आगमन हेतु यहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने खुद वहां पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। खबर देहरादून से, जहां वसंत ऋतु के पावन पर्व बसंत पंचमी के लिए तैयारियां जोरों पर की गई। उत्तराखंड में इस पर्व को लेकर विशेष तैयारियां की जाती है, जिसको लेकर कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान ही इस पर्व को मनाया जाएगा।
सभी मंदिरों और मठों में इसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। वहीं राज्य में इस संस्कृति को संजोने के नजरिए से कला एवं संस्कृति विभाग इसे होली के त्योहार तक मनाएगा। देखिए, संस्कृति साहित्य कला परिषद जो है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए समय समय पर अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और बसंत पंचमी हमारा एक बहुत ही जो हमारा लोक पर्व है, सभी पूरे भारत में इसको बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। अभी जहां कुंभ का शाही स्नान चल रहा है, यहाँ पर श्री बद्रीनाथ के जो है कपाट खुलने की तिथि भी तय की जाती है। उसी क्रम में हमारे मठ मंदिरों में जो है भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी जो बसंत उत्सव होते हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और कल से उसका आगाज हो रहा है, पूरी शुरुआत हो रही है। ये हमारा फूलदेई का पर्व आएगा और ये मार्च तक, होली तक ये हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। कोटद्वार में 3 दिवसीय वैदिक आश्रम गुरुकुल कण्वा आश्रम महोत्सव के दूसरे दिन योग से कैसे निरोग रहे, इस विषय पर चर्चा हुई। आधुनिक भीम कहे जाने वाले स्वामी विश्वपाल जैन सरस्वती ने बताया कि योग से कैसे 100 साल की आयु प्राप्त की जा सकती है। इसको लेकर जनता को जागरूक करने की भी कोशिश की गई। लोगों के अंदर योग का प्रचार हो और हेल्थ का प्रचार हो। अभी मैंने कल से, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इसी क्षेत्र में 24 घंटे में 5 मौत हुई है, जिनमें अधिकतर सारे नौजवान लड़के हैं। और वो जो है किस कारण हुए, 25-30 साल की उम्र में। तो इसलिए आज का जो विषय भी रखा है हमने, वो भी यही रखा है कि 100 वर्ष तक आयुर्वेद योग के द्वारा कैसे स्वस्थ रहें। लक्सर में भगवान महाराजा भागीरथ जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस खास मौके पर खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा की पत्नी सोनिया शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और प्रतिमा का अनावरण किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणमान्य लोग मौजूद रहे। शादी समाज है, वैसे तो भगीरथ जी सबके हैं, लेकिन हम इसको ज्यादा पूजते हैं, ज्यादा मानते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम हमारे ही वंशज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके वंशज हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर इतनी संख्या है, तो ये एक मैसेज है सभी पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा और खासकर भारतीय जनता पार्टी को, जो अपनी बपौती समझती है इस समाज को, कि टिकट दिया और इतना वोट उस विधानसभा 20,000 जोड़ लिया। तो हम आपको भारतीय जनता पार्टी को ये बता दें कि वोट किसका बपौती नहीं है, जो इस समाज की मदद करेगा। हम उस व्यक्ति की मदद करेंगे। ये उमेश शर्मा का क्षेत्र है और उमेश शर्मा जी ने हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मूर्ति लगाई है। हमारा साथ उमेश शर्मा जी के साथ है। आने वाला 2027 चुनाव उमेश शर्मा जी के साथ होगा इस जिले हरिद्वार की प्रत्येक विधानसभा में। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले तो, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा विधायक उमेश कुमार जी का, जिनके द्वारा हमारी मूर्ति का उद्घाटन कराया गया, जिन्होंने उसमें सहयोग किया, और महाराज अभी विशाल जनसभा के सभी कार्यकर्ताओं का। और आपने जोश खरोश देखा, कितना जोश खरोश है समाज में। इस मूर्ति लगने का संदेश पूरे भारत में जाएगा। और जो माँ गंगा जी को धरती पर लाए थे, उसका सभी को इतिहास का पता चलेगा। अभी तक वो इतिहास जो लुप्त हो चुका था, वो दोबारा आप सब लोगों के बीच में आ चुका है। अब हम महाराजा वीर जी के वंशज इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बसंत पंचमी पर तीसरा शाही स्नान। शाही स्नान पर सभी अखाड़े तैयार, कण कण पर हमारी नजर। भारत समाचार की महा कवरेज। महाकुंभ में पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ आधुनिक सुविधा, सुरक्षा और